कॉल हो रही। मुंडी का बाल दिख रहा है। ये जा रहा है, ये चला है, वो जा रहा है। ये आप ठीक है, ये स्लॉथ बियर है। भालू 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 लेपर्ड 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 के साइड लगातार कॉल चल रही, चलती हुई कॉल है। लेपर्ड का कंटिन्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक रघुवंशी फिर से अपने चैनल सफारी एक्सप्लोरर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा आप पीछे देख रहे होंगे, ताला का टिकट काउंटर यानी फिर एक सफारी। ये हमारी तीसरी सफारी है कोर जोन की। हम चल रहे हैं मगधी जोन। तो ताला ये गेट पे हम खड़े हुए, जहाँ पे टिकट काउंटर है। यहाँ पे मैंने सारा परमिट वगैरह चेक करा लिया है, बस जिप्सी आ जाए। चलिए सफारी शुरू करते हैं एक बार मगधी जोन की। एक बार जयकारा लगाते हैं, बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय माता दी। मगधी के लिए सीधे हाईवे चली जाएगी उमरिया के लिए, और हम लोग रास्ता नीचे ऑफ रोड शुरू हो जाएगी मगधी गेट के लिए। भद्रशिला, वही तालाब है ना? हाँ, जो मेन रोड से भी दिखता है। यहाँ से क्रॉसिंग अच्छी होती है। हाँ, खितौली का जब टाइगर इधर आना होता है तो यहीं से क्रॉस करता है, भद्रशिला के सामने वाले पार्ट से, मेन रोड से। बताओ, ये भी झगड़ा करते हैं? जम के करते हैं। मतलब हम लोगों में तो चलो फीमेल बचा देती है जेंट्स को, कभी कभी कोई पीटती है, इनमें तो फीमेल बराबर पीटती है। बांधवगढ़ में अच्छा। रोज रिंग, अलेक्जेंडर, प्लम हुडेड। जो प्लम हुडेड होता है वो सबसे छोटा पैराकिट होता है। अच्छा। जो अलेक्जेंडरिंग होता है वो सबसे बड़ा, और रोज रिंग बीच वाला। ओके। मकाऊ नहीं होते होंगे ना? मकाऊ ना। डैम तालाब करके 1 मिनट चंदू रोके, थोड़ा सा पीछे लीजिए। तो डियर है कि कुछ है छाँव में, वहाँ से आया था, वहाँ पानी पिया उस साइड। जो आज उन लोगों को दिखा? हाँ, डियर है, डियर छाँव में है ना। समझ जो हम नहीं उस खितौली में थे और बता रहे थे कि महामन में एक टाइगर दिखा है 10, साढ़े 10, 11 के आसपास। हाँ। यहाँ से ऊपर से आया है, वहाँ पानी पी रहा है। हाँ, बता रहे थे किसी का बच्चा है मेल, वहाँ से आया, लेकिन जाने का कहाँ ये नहीं पता मुझे। वहाँ से उतर के वहाँ पानी पिया, वहाँ तक का पता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा शासन किसका है? वही महामन, जमोल। अच्छा। हाँ, इसी एरिया पे इसका अगला वाला पार्ट है। हाँ। जो लास्ट वाला, जहाँ उस बार हमको टाइगर दिखा था, वो महामन का एरिया है। महामन। और अभी तो अब कौन सा टाइगर अभी इस सीजन पे आ गया है अभी नहीं पता चला, बाकी महामन उधर पूरा कवर करके रखा था। अभी महामन इस सीजन में दिखा कि नहीं? अभी नहीं दिखा सर, इस सीजन में। अभी जो अक्टूबर से अभी खुला है, अभी महामन की साइटिंग नहीं हुई, बल्कि जमोल दिख चुका है, लेकिन महामन नहीं दिखा। और बजरंग दिख चुका है। हाँ, बजरंग भी दिख चुका है। यही तो दिक्कत होती है ना, पता लगा जंगल खुलने के बाद कौन है कौन नहीं है। वही है। एक तो महामन थोड़ा सा बूढ़ा भी है, लेकिन अभी सेफ है। महामन की मरने वरने की डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी खबर नहीं है, तो होगा लेट लपाट उसकी सेटिंग होगी, क्योंकि पिछले सीजन भी जल्दी नहीं दिखता था वो, लास्ट में काफ़ी लंबे टाइम में दिखता था। उसका एरिया भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो अपने वो एरिया पे टेरिटरी मार्किंग करता रहता। हाँ, जैसे हमने नहीं देखा कि उसका जन्म कब हुआ है, अचानक से मिल जाए, तो उसको हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, फिक्स नहीं होता वो। तो कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कितनी उम्र का है? तो पहला तो उसका साइज, दूसरा उसकी जो नोज होती है, वो जितनी जैसे पिंक होती है जब वो बचपना होता है उनका। अच्छा, उनके कलर के हिसाब से। हाँ, तो पिंक होती है। जैसे वो बढ़ते जाते हैं उसमें ब्लैक डॉट आते जाते हैं। ओके। हाँ, तो उससे जितने ज़्यादा डॉट हो जाते हैं, वो पता चलता है कि उम्र इसकी इतनी हो गई है। अब पूरा बड़ा होने पे एकदम ब्लैक हो जाता है? हाँ, ब्लैक हो जाता है। चार्जर का आपने नाम सुना होगा, चार्जर सीता, जो बच्चे हैं उन्हीं के वंशज हैं आगे जो चल रहे हैं। अच्छा। तो वो मतलब 18 साल की उम्र के आसपास तक वो जीवित रहा है। अच्छा। उसको लास्ट में दिखना बंद हो गया था। अच्छा।
वो शिकार भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता था। तो उसको एक क्लोजर शायद वहाँ लास्ट में इसी मगधी जोन पे बताते हैं, मैं तो थी नहीं इस टाइम पे, तो बताते हैं कि कैसे छोटा सा क्लोजर टाइप में बना दिए थे, उसको वहाँ हिरन वगैरह डालते थे खाने के लिए क्योंकि वो शिकार नहीं कर पाता था, उसको दिखना बंद हो गया था, कम दिखाई देता था। तो उम्र ज्यादा उसी की ब्लड लाइन है यहाँ पे? जी जी, उसी की ब्लड लाइन है। अभी तो टाइगर की मौत उसकी नेचुरल कम होती है, फाइटिंग से ज्यादा हो जाती है। ये टाइगर टेरिटरी फाइट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि टाइगर संख्या बढ़ेगी और जो हमारा बांधवगढ़ का एरिया है टाइगर की मतलब उनकी संख्या के अनुसार कम है, तो भाई सब टाइगर अपनी अपनी एरिया बनाएंगे, इसलिए कुछ टाइगर बफर साइड चले जाते हैं। और जितनी टाइगर संख्या बढ़ेगी और एरिया छोटा रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो फाइट करेंगी। सरकार फॉरेस्ट कहाँ से लाएगी इतना? हाँ वही है, कुछ तो सोचेगी। नहीं, एक तो ये फ्लैट सिस्टम में रहते नहीं है। पहले क्या था, आदमी घर बनवाता था तो उसका नया तरीका निकला, एक के ऊपर एक फ्लैट बना दो। अब इनको 15 किलोमीटर चाहिए, 18 किलोमीटर चाहिए, ऐसे थोड़ा होगा। सही। लेकिन ये जो जंगल जा रहे हैं इंसानों की गलती से, जानवर तो अपने एरिया पे ही है, लेकिन ये जो हम हैं इंसान हैं वो धीरे धीरे जंगल की अपना, यहाँ भी थोड़ी जमीन हो वहाँ भी घर हो, तो हम जंगल में घुस घुस के घर बना रहे हैं, रह रहे हैं, तो बेचारे वो भी कहाँ जाएं, उनके लिए जगह कम पड़ रही है। डियर की वजह पता नहीं, डियर की विलंब की होती तो बोलता था। वैसे एक चीज़ बताएं, जब सवेरे 2 बार साइटिंग हो चुकी है यानी मूवमेंट है, मूवमेंट होगा तो कल अपने आप आ जाएगी। ये सेंटर पॉइंट वाला एरिया है, बफर का पार्ट है। अगर तुम सवेरे आए होते तुमको चाय नाश्ता यहाँ मिलता, लेट हो गए। शाम को लौटते टाइम हो सकता है चाय मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। उधर चाय पीते नहीं। यहाँ ऑप्शन रहते हैं खाने की, मैगी, आलू बंडे, भजिए, पोहा नहीं रहता। खटौली में सिर्फ पोहा और मैगी, और टाला में हमारे मुगौड़ी, आलू बंडे, भजिए, पोहा, समोसे। नॉर्मली मॉर्निंग सफारी में ही रहता होगा। हाँ, सब मॉर्निंग सफारी पे। इवनिंग सफारी में कुछ जगह ताला में थोड़ा बहुत चाय वाय के लिए लगा ली। 5 बजे जगह है तो खाए नहीं होंगे। हाँ, इसमें पता है 3 टाइम ढकेल चुके हैं, पानी नहीं वही दुकानों लगाना बर्बाद हो जाएगा। सफारी में इतना पैसा वैसे दे चुके हैं, चौनी में खर्च करेंगे। लेकिन अब दिखता क्यों नहीं महामन? तो अंदर रहता है, काफी अंदर अपने एरिया पे, मेन रोड में भी दिखता है, लेकिन अभी इस सीजन नहीं दिखा। जिस साइड रहता है गाड़ियाँ भी उस साइड कम जाती हैं, दूर है उसका इलाका। अच्छा, शाम के टाइम में तो और ज़्यादा नहीं कवर कर पाते, क्योंकि वहाँ से यहाँ आने में भी, यहाँ से फिर लौट के जाने में भी टाइम हो जाता है। हाँ, घंटा 100 घंटा लग हाँ, जाएगा। यदि कहीं बीच में कोई चांस हुआ तो वहाँ 10-5 मिनट इंसान खड़ा हो गया तो फिर टाइम कम रहता है। हम ही लोग हिम्मत कर पाए महामन से मिलने का। पीछे सबसे पीछे मूवमेंट कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, सांभर डियर है। हाँ, अब मैंने यहाँ देखा है। लेकिन रुकिए, एक सेकंड रुकते हैं। नहीं, वो है तो डियर है, वाह, उचुक उचुक की 2 ठो है ना। हाँ, वो कह दो कालोल करे। इसको बोलते हैं पटिया कैंप। वो जो साइटिंग हुई थी हमको, वो है सूखी तालाब। अच्छा अच्छा। कुछ लोग मिला के बोल देते हैं सूखी पटिया।
पैदल वालों को जल्दी पकड़ लेता। हाँ, वो गाड़ी की पैरों आवाज, की आहट वो बहुत जल्दी महसूस गाड़ी की आवाज नहीं दिक्कत करती उसको? नहीं, गाड़ी की आवाज़ उसको दिक्कत नहीं करती, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम से गाड़ी की आवाज़ से वो वाकिफ़ है, तो गाड़ी की आवाज़ से उनको प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार हम आ रहे थे, काफ़ी बजरंग, तो जहाँ अभी बता रहे थे ना सुबह के टाइम पे वो टाइगर दिखा है महामन डैम के आगे जो कैंप वो बना है सोलर पैनल, वहाँ बैठा था, काफ़ी अंदर बैठा है टाइगर। रोड पे जिप्सियाँ लगी थी, देख रहे थे कि वो बैठा है, लेकिन ये बीट काट जैसे निकले पैदल आ रहे थे, वो हमारी गाड़ी के सामने आए हैं, जबकि गाड़ी का थोड़ा सा वो था, डायरेक्ट नहीं दिख रहे थे, वो तुरंत उठ के बैठ गया और वहाँ से उठ के बैठ के और अंदर चला गया। और जब तक गाड़ियाँ लगी थी, 5-6 गाड़ियाँ लगी थी, 7 गाड़ी 8 गाड़ी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पलट ऐसे दोनों पैर ऊपर करके सो रहा था। कहाँ से घूम के आ गए? नमस्ते सर, ये मंकी की बता रहे हैं कि यहाँ से कॉल है। आप वहाँ से घूम के आए क्या, सलेंडर साइड से? उस साइड भी बहुत कॉल है, कामा चीता बोल रहे हैं, मैं दूर है। अच्छा, जी कॉल तो नहीं मिल रही है, लेकिन मूवमेंट काहे नहीं हो रहा? मुंडी का बाल दिख रहा है, ये जा रहा है, ये चला है, वो जा रहा है, ये ठीक है, ये स्लॉथ बियर है, भालू 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 हो गया, नाम है भालू, खाता है आलू, अंग्रेजी में कहते हैं सालू। शक्ल से तो वही लग रहा है। चंदू भाई, कैसा साल हो गया आपको स्टेट में? जी सर, यहाँ पार्क में हाँ, मेरे को हो गए 6 साल। 6 साल। रहने वाले आप यहीं के हैं? जी सर, यही सर। जैसे आप शाम को घर और जाते हैं, जी सर। तो कहीं कभी ऐसा होता है रास्ते में मिल जाए? हाँ सर, अपना एक जो गुरवाही वेरियल है, हाँ हाँ, वहाँ पे मूवमेंट होता रहता है मेल फीमेल का। अच्छा, अपना पार्क बाउंड्री से यहाँ बफर जोन में जाते हैं, नरवार गांव करके, हाँ हाँ, वहाँ से उनका क्रॉसिंग पॉइंट है, शाम सुबह अच्छा। वहाँ से क्रॉस होते हैं। ये बताइए, कभी मतलब ऐसा वाकया हुआ कि आमने सामने, मतलब? हाँ सर, मतलब सामने हम भी पहुँच गए, जैसे गाय आते हैं गांव का, हाँ, तो मतलब हमारा वहाँ पे पहुँचना हुआ और उसका किल करना हुआ। अरे बाप, ऐसा हुआ। ये गर्मी के सीजन में जैसे महुआ बीनते हैं ना लोग, गाय जैसे बड़े जानवर को उठा ले जाते हैं वो? जी सर। वजन बहुत होता है फिर भी? जी सर, फिर भी उठा ले जाते हैं। हमने एक चीज़ देखा, बांधवगढ़ के टाइगर जी सर। बफर में ज़्यादा शिकार करते हैं। जी सर, उनका क्या है कि सारा इजी शिकार होता है उनका। हाँ, बफर में भाई भाग नहीं पाएगी गाय। भाग नहीं पाते, एक ही जंप में उनको किल कर लेते हैं। और यहाँ डियर है, उनको तो 2 से 3 से 4 से 5 बार ट्राई करना पड़ता है, इसके बाद ही उनको डियर को किल कामचोर करना है यहाँ के टाइगर। जी सर। मेहनत नहीं करना चाहिए। जी सर। अच्छा, बताते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। एक जगह आप गाड़ी बैक करके बहुत ध्यान से देख रहे थे दाहिनी तरफ, क्या कुछ आपको समझ में आया था क्या वहाँ? जाम कहे चंदू भाई कान खड़े हो गए। फुटप्रिंट दिख रहा था। हाँ, अच्छा, फुटप्रिंट था। जी सर। अगर ऐसी व्यवस्था बन जाए, जैसे सूंघ ऊंघ समझ लो कि इधर के एरिया में है। स्मेल पावर ज़्यादा हो जाए हमारी, तो हमको इतना भागनी नहीं पड़े, हाँ, बस ऐसे ध्यान लगा के सूंघे कि कहाँ है और चलते जाए। हाँ, 20 मीटर पे है, 50 मीटर पे है। हाँ, बस वहीं खड़े हो जाओ। बस यही, अब 20 मीटर में है, अब 15 मीटर में है, अब 7 मीटर में है, बस अभी आने वाला है। बढ़ रहा, आगे ही बढ़ रहा, बढ़ आगे रहा ही है। बढ़ रहा। बस सूं करते जाओ। लोकेशन टाइगर आता जाए। हाँ, एक तो कुत्ता रख लेना चाहिए ना। अरे कुत्ते भी नहीं आएंगे यहाँ। पता लगा आके नाश्ता करके चला गया। हाँ,
बेचारे को निपटा दे वाके। ये पार्ट जाके ताला जोन में मिलता है, यहाँ से जो रास्ता जाता है। ताला जोन दो अटैच है ना इससे? हाँ, इससे ताला अटैच है और इधर धमोखर परासी गेट, अच्छा, 2 गेट अटैच है। धमोखर इससे जुड़ा है, पचपेड़ी। हाँ, एक लाइन में 3 गेट आते हैं हमारे। ताला हो गया फर्स्ट, सेकंड मगधी। खेतौली बहुत बाद में जोन बना है, पहले फर्स्ट में तो ताला ही था, फिर मगधी बना, डिवाइड किए क्योंकि एक ही जोन पे सारी गाड़ियाँ जाती थी, बहुत क्राउड हो जाता था, जानवर डिस्टर्ब होते थे। तो जब 2012 के बाद ये सारे नियम लागू हुए हैं, उसके बाद सब कुछ ये हुआ है। तो मगधी बना, फिर खेतौली बना, और बफर है ही हमारा धमोकर पचपेड़ी। आने वाले समय में धमोकर को भी कोर कर देंगे। हो सकता है सर, आगे कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भीड़ बढ़ेगी तो करने। हमारा कोर बफर इसलिए बनाते हैं सर, जैसे कि यदि बफर ना बनाए होते, बफर में डिवाइड ना किए होते कोरा बफर को, तो जो लोग बफर से अपना काम चला लेते हैं उनको जगह ही नहीं मिलती और डायरेक्ट वो कोर पे आते। तो अभी यदि बफर है तो जो थोड़े कोर पे, तो इसलिए उन्होंने बफर को डिवाइड किया कि जो ह्यूमन का जो भी है वो बफर जब वहाँ से स्टार्ट करें, जैसे कोई हमला करता है तो 2 परत 3 परत नहीं बनाते कि चलो एक परत टूटेगी, दूसरी परत टूटेगी, तब जाके लास्ट में हम तक आएगी। इसीलिए जैसे कोर बफर का हो गया, कोई चीज़ आएगी तो बफर तक ही सीमित रहेगी, इसके बाद कोर में आएगी। कोर तक आने ही नहीं देना है। देखिए सनसेट, यहाँ से लेनी है कि फोटो? कॉल हो रही है। आपको बताएं, छोटा भीम जहाँ घुसा है, जैसे पार हुई गाड़ी, हमको कुछ आइडिया लग गया बाईं तरफ को। अब सीधे जैसे गाड़ी पार हो रही है, हमारी स्मेल बदली होता है सर, काफ़ी लोगों की स्मेल पावर स्ट्रांग होती है। लेपर्ड के शायद लगातार कॉल चल रही है, चलती हुई कॉल है। लेपर्ड का कंटिन्यू कॉल। पता नहीं कहाँ से कूद जाए। कॉल लगातार आ रही है, लेकिन अब केवल 25 मिनट बाकी है गेट पहुंचने में। कॉल का क्या करें भैया, पहले बाहर चलें, देखते हैं अगर चलते चलते कुछ मिल गया, माहौल बन गया तो बैठ के माहौल बनाएंगे। जंगल में भूत इधर नहीं, ऐसा तो नहीं है क्योंकि हम रात पे कभी रुके नहीं है, दिन में कभी मिले नहीं भूत। नहीं, धमोकर में नाइट सफारी होती है, कुछ दिखा हो ऐसे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो वहाँ पे ताला में एक घोस्ट ट्री है बस। हाँ, उसको मान सकते हैं आप भूत, क्योंकि वही रात में अकेला चमकता रहता है भूत की जैसे। ताला में घोस्ट ट्री है। हाँ, बाकी फिर इतना बड़ा जंगल है, रात में क्या एक्टिविटी यहाँ होती है कुछ नहीं कहा जा सकता। होगा भी तो 80% एरिया में होगा। ऐसा नहीं है, उसके लिए क्या 80% क्या 20%? भूत 80% में रहता होगा। हाँ, उसकी हम तो वहाँ जाते उसकी नहीं, साइटिंग तो और टफ है। बहुत टफ है उसकी साइटिंग, क्योंकि हम 80% में जा नहीं सकते तो भूत देख नहीं सकते। मूवमेंट आज पूरा दिन रहा। हाँ, बस वही लग बाई है। लगो भाई, इस टाइम की सफारी इनको आधे घंटे और करनी चाहिए। अभी तो अगले महीने से 15 मिनट और कम हो जाएगी, फिर अगले महीने और 15 मिनट कम हो जाएगी। सफारी बंद हो जाएगी, हमको लगता है। नहीं, गर्मी बढ़ जाएगी ना। फरवरी मार्च आता है, फिर वो 15 मिनट बढ़ने लगते हैं, फिर 7 बजे तक चलती है। अंधेरा जल्दी होता है ना। हाँ, कुल मिला के इस टाइम निकाल देंगे, बजे चाहे जो हो। उनका मानना ये है कि सूर्यास्त के पहले आप बाहर आ जाओ, तो क्योंकि फिर कोर जोन पे लाइट जलाना अलाउ नहीं है। तो जैसे अंधेला हो रहा है वैसे जब पूरा अंधेला होने के पहले गाड़ी बाहर निकल जानी चाहिए, जिससे आप कोर जोन पे हेडलाइट गाड़ी की ना जलाएं। बल्कि यहाँ से आधा घंटे टाइम बफर में ज़्यादा मिलता है, वहाँ हम लाइट भी जला सकते हैं गाड़ी की। जैसे हम यहाँ से हमको 6 बजे निकलना है, तो बफर की सफारी होगी यदि शाम की तो हम 6:30 निकलेंगे, लेकिन ये मॉर्निंग टाइम की सफारी होगी तो 11:30 ही निकलेंगे। शाम की सफारी का टाइम बढ़ा रहता है बफर में,
कारण ये है कि वो काफ़ी दूर है तो आने जाने में भी टाइम लग जाता अच्छा, बफर की सफारी है जी। मॉर्निंग वाली बढ़िया होती है कि इवनिंग वाली या नाइट? जिसको नाइट विजन करना है सर उसके लिए नाइट, क्योंकि फोटोग्राफी के हिसाब से नाइट सफारी नहीं होती। हाँ। क्योंकि जिसको फोटो परफेक्ट चाहिए, लाइट चाहिए, वो रात में नहीं निकल पाता, उसको सिर्फ आंखों से देखने के लिए नाइट सफारी होती है। और मॉर्निंग टाइम पे क्या होता है कि हमको टाइम जो होता है जी। बहुत सारा मिल जाता है, जिससे हम काफ़ी लंबा एरिया कवर सकते हैं। किसी भी टाइगर का यदि मूवमेंट है, कॉल है, तो उसके लिए हम वेट कर सकते हैं। और इवनिंग सफारी जो होती है हमारी, इवनिंग सफारी में हमारे पास फिक्स टाइम होता है, तो हम ना कहीं ज़्यादा रुक सकते हैं और ना कहीं। तो साइटिंग भी यदि होनी है तो 10-5 मिनट कहीं रुक के हम वेट करेंगे, उस बीच में यदि साइटिंग हो गई तो सही है, नहीं हमको जैसे अभी हम छोड़ के आ रहे हैं वैसे हमको छोड़ के जाना पड़ता है। हाँ, ये मॉर्निंग रहता सही रहता है। हाँ, तो अंतर ये तीनों सफारी में सिर्फ इतना है, साइटिंग सुबह भी बहुत अच्छी होती है, शाम को भी होती है, और जब होनी होती है रात में भी बहुत होती है। फर्क इतना है, लाइट का है, टाइम का है, बस। अब कभी कभी किसी जोन पर सुबह अच्छी खासी साइटिंग हो गई, लेकिन नहीं कहा जा सकता कि शाम को भी होगी, क्योंकि अभी मगधी में आपने सुना था कि सुबह सुबह साइटिंग बढ़िया हुई। लेकिन अभी मूवमेंट तो है, कॉल चल रही है हर जगह। हाँ। लेकिन टाइगर बाहर नहीं निकला, हमें क्या किसी को भी नहीं दिखा। और जब कभी कभी ऐसे जगह पे साइटिंग हो जाती है जहाँ हमने उम्मीद नहीं कर रखी होती। सही बात है। आज देखिए वहाँ पे हाँ, खतौली में जो फीमेल दिख गई, उसकी उम्मीद नहीं थी कि वो दिखेगी। ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद हम कर लेते हैं दरहा फीमेल की और दलहा बच्ची की और तारा की, क्योंकि ये जो फीमेल है बहुत कम दिखते हैं। महीने में भी कहूँ 1-2 बार दिख जाए, नहीं कभी 2-2 महीने नहीं दिखती। एक दर्राहा फीमेल है, दर्राहा करके, उसकी एक आंख वाइट कलर की है। अच्छा। हाँ, तो आपने यदि वीडियो बनाई होगी तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा, यदि इसकी आंख एक वाइट है तो ये दर्राहा फीमेल होगी फिर। ओह। हाँ, क्योंकि उसका एरिया ये है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम से नहीं दिखी है। बरसात के तो 3 महीने दिखी ही नहीं, अभी भी नहीं दिखी, और पिछले 2-3 महीने से भी नहीं दिख रही जो सीजन का चल रहा था। तो जब आप वीडियो चेक करिएगा तो ध्यान दीजिएगा यदि सामने से बनी होगी कि वाइट है उसकी आंख की, नहीं, उसका बेटी है दर्राहा बच्ची। अच्छा। वो भी दिखती है। और दोनों वाइट है? हाँ, उसकी दोनों है। दोनों वाइट है? नहीं, दोनों आंख सही है। इसको ये पैदाइशी नहीं है शायद, दर्राहा जो बताते हैं। हाँ, या तो चोट वगैरह लग गई होगी। लग गई या फाइट के टाइम पे कुछ हुआ, जो भी जैसा। अचानक से कहीं कॉल आ जाए। अच्छा। अचानक से, जैसे हमने लाइट बंद की, कहीं खड़े हैं हम कॉल सुनने के लिए, पूरा शांत जंगल है, और अचानक से कहीं कॉल आ जाए तो अंदर से कांप जाता है। हाँ। और कभी कभी तो चलो गाइडर ड्राइवर तो यूज टू है, उनको पता है क्या कैसे, ठीक है। गेस्ट तो वहीं से वापस, एक बार क्या हुआ पिछले सीजन, उनको नाइट सफारी करनी थी, बोले हमको नाइट का वो लेना है, तो जो इवनिंग सफारी होती है उसका टाइम बढ़ा के कुछ टाइम बाद 7:30 कर दिया जाता है, 7 बजे अंधेरा होने लगता है। तो वो उनकी जो वाइफ थी, मतलब जो फीमेल, मतलब लेडी थी सॉरी, तो हर बार बोल रही थी मुझे नाइट सफारी का वो लेना है, अनुभव करना है, कैसे लगती है, आज करके जाते हैं हम, कल नाइट सफारी करेंगे। तो बोले ठीक है मैम, हमारे पास अभी आधे घंटे हैं, 7 बज रहे हैं, ठीक है, हम वहाँ गेट पास में है, तो हम बोले 10 मिनट पहले निकल लेंगे। तो बोली मैम ठीक है, वो फर्स्ट तालाब है वहाँ, हम बोलते हैं गेट के पास ही है, आधा किलोमीटर में, वहीं गाड़ी खड़ी की है कि कुछ भी होगा तो यहाँ मूवमेंट होगी, तालाब के पास यदि टाइगर वगैरह आया तो यहाँ पानी पीने आ सकता है, क्योंकि कॉल थी वहाँ पहले। अब की अब गाड़ी खड़ी है तो हम हेडलाइट जला के तो नहीं खड़ी कर सकते। जैसे ड्राइवर भैया ने गाड़ी की हेडलाइट बंद की, मैम बोलती है नहीं नहीं लाइट चलाओ, बाहर निकलो, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं करनी नाइट सफारी। मतलब लाइट बंद करने के मुश्किल से 5 सेकंड ना हुए होंगे, नहीं नहीं भैया बाहर निकालो, लाइट सफाई नहीं, आपने लाइट क्यों बंद कर दी। मैंने बोला मैम हम लाइट चालू करके थोड़ी आपको सफाई, मतलब जब गाड़ी खड़ी है तो थोड़ी बहुत देर के लिए तो लाइट बंद होगी ना। बोली नहीं नहीं भैया मुझे लाइट नहीं बंद करनी, अब मुझे बाहर लेके चलो, मुझे सफारी ही नहीं करनी है। फिर वो कहेगा नाइट सफारी करे, क्या वो तो इतनी सफारी भी पूरी नहीं कर पाई। और वो कैमरे लगे होते हैं सेंसर वाले, जैसे कोई भी जानवर या गाड़ी निकलती है तो अचानक से फोटो आती है, तो दिन में तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे अंधेरा होता है हमारी गाड़ी क्रॉस ही, उसके बाद जब हम आगे निकले, जब वो कांड हुआ फर्स्ट तालाब वाला,
इसके बाद हम घूम के बोले हम यहाँ से घूम के चलते हैं बाहर। तो जैसे कैमरे के सामने से गाड़ी निकली तो उसका कर गया। जो पहले से समा गया था लाइट वो लाइट बंद करने का, वो अचानक से फ्लैश हुआ, इतना जोर से डरी और सीट के नीचे बैठ गई। वो नीचे बैठ गई, बोले नहीं मुझे जितने जल्दी हो आप बाहर निकालो। मैं बोली मैम बस 5 मिनट गेट पहुंच हो गई सफारी। हो गई सवारी। अब मेरी हंसी बंद ना हो, मैं बोली वहाँ तो नहीं हंस रही थी, मैं बोली चलो डर गई हम। जैसे गेट में आए मैं बोली मैम ठंडी वंडी लग रही है, चाय पी लीजिए। बोले नहीं नहीं भारती जी मैं सीधे होटल में उतरूंगी। बीच में मुझे रूम नहीं में बंद उतरना। बीच में नहीं उतरना मुझे। तो उनके साथ ऐसा हुआ था, और जबकि अच्छी खासी सफारी रही उनकी, ठीक है। वो रात में लास्ट में लाइट बंद करने में उनके साथ हो हाँ वो दिमाग में जो है वो आ गया कि क्योंकि वो पूरा रात हो गई थी और पूरा लाइट अधेली रात, जैसे उन्होंने अकेली गाड़ी हमारी खड़ी थी, भाई आपको नाइट सफारी खान को लेना, बाकियों को नहीं तो चले गए। अब हमारी खड़ी अच्छा ऐसा वो तो डर के मारे थोड़ा सा ना जुगनू और क्या क्या हाँ वो आवाजें आने लगती हैं हाँ, तो कीड़ों की। इसमें से एक तो कैंटर नहीं चलता हमारे यहाँ, बस चलती है जो, हाँ तो उसमें मैं तो नहीं थी उसमें, बता रहे हैं जो ड्राइवर साहब थे, अंकल जी थे अनिल शर्मा जी, वो बताए कि एक गेस्ट थी सफारी के लिए। अब वो वहाँ से चली, वहाँ से मेन रोड पे गौर दिख गया, रोड के साइड पे गौर दिख गया। पहले तो वहाँ डर गई, वहाँ चिल्लाने लगी कि ये क्या है, ये मार डालेगा, ये हो जाएगा, गाड़ी पलटा देगा, ठीक है। वहाँ से हुआ, वहाँ से गाड़ी आगे बढ़ी, जैसे टिकट चेक हुई, जो भी हुआ, अंदर गाड़ी आई, वो वहाँ से चिल्लाना स्टार्ट कर दी, ये इतने घने जंगल में क्यों लेके जा रहा है? इतने घने जंगल हाँ में बाहर बाहर घुमाना चाहिए था। हाँ इतने घने जंगल में मुझे नहीं लेके जाना। अब इतनी बड़ी बस है भाई, एक को कैसे भाई अकेले के उससे थोड़ा होगा। होती तो चलो हम आप बोल रहे हो हम बाहर निकाल देते, अब वो तो बिल्कुल वो हो गए कि अब हम क्या करें। एक तो बिल्कुल वो सोचो हो गया शायद थोड़ा सा अभी डर रही है, आगे चल के ठीक हो जाएंगी। वो थोड़ा दूर में आके फिर से गौर मिल गया। बोले नहीं नहीं मुझे आगे जाना ही नहीं। वो बाटल का पानी रखी थी, ढक्कन खोली, सिर से डालनी, अब ऐसे ऐसे कर रही थी। अरे हाँ फिर जो ये सपना मैम है ना, वो जो मिली थी जो चेक कर रही थी, शायद उन्होंने गाड़ी बुलवाई या जो भी किया, फिर उनको वापस होटल छोड़वाया गया। बाप रे बाप। तो ऐसा हुआ था। तो काफी लोग अब सफारी करने आए हैं, बोलते हैं घने जंगल में लेके जा रहे हो। तो बाकी बात है अंदर ही लेके जाएंगे। एक से एक ऐसे काफी बार लोग बोलते हैं टाइगर नहीं दिख रहा, टाइगर नहीं, बेवकूफ बनाते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग पंजे छाप देते हैं। और जब टाइगर आता है, एक बार ऐसे हुआ तो बोले नहीं नहीं हम यहीं से लौट के ले चलो भैया, हमको टाइगर नहीं देखना। पिछले सीजन मेरे साथ तो नहीं थी, जो मेरी एक फ्रेंड है उनके साथ थे, वो बोले कि टाइगर देखना है। वो जब से घुसे थे तब से रट लगाए हुए थे कि हमको टाइगर देखना है, टाइगर देखना है। अब वो जो बताई कि भूल भुलैया अभी जहाँ हम घूम रहे थे ना, वहाँ सामने टाइगर आया, मतलब ऐसे टाइगर आया और गाड़ी बैक हो गई। वो बिल्कुल ड्राइवर को मतलब 5 मिनट वहाँ खड़े नहीं होने दिए। बोले नहीं हम देख लिए टाइगर, बहुत हो गया अब कोई टाइगर छोड़ के रोड में जाता है, वो टाइगर छुड़वा के रोड में ले गए। अब ड्राइवर जो गाइड थे, वो ड्राइवर उनका मन ना हो उसको छोड़ के जाने का। अगर नहीं हम बहुत देख लिए टाइगर, आप बाहर लेके चले, इतना पास से कौन टाइगर दिखाता। अब भाई रोड में टाइगर है, तब कौन क्या करे, अब वो टाइगर दिखेगा ही ना, इतना तो पास ऐसे से कौन होते दिखाता। हैं। तो सबका अलग अलग एक सोच अलग होती है, अलग बिहेवियर। अब टाइगर देखना और जंगल में देखना बहुत अंतर होता है सर। जू में सब वो कैद रहते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ इसके बाहर नहीं है। अरे नहीं है। ये तो समझिए कुछ कुशल रहा, नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे होते कहते अच्छा दूसरे कलर वाला दिखवा दो। हो गया अभी रेड वाला। भाई चलो दिखा आपके यहाँ कोई दूसरा कलर है? कूलर है। हाँ सवाल मतलब किसके कौन से सवाल आ जाए पता नहीं चलता, पटेट सवाल होते हैं। दूसरा मॉडल मांग लें, दूसरा रंग मांग लें। लेकिन वो भी अच्छा होता है, एक मनोरंजन हो जाता है। बोर नहीं होता सफारी में। सही बात है। नहीं जिस सफारी में टाइगर न मिले, ऐसे लोग मिल जाएं तो टाइगर ज्यादा बेहतर होता है। देखिए जंगल की सफारी का रोमांस अलग होता है। बहुत इतनी खुशी इसमें जो जितनी जंगल हर में मिलती पल है, हर सेकंड आदमी की जो क्यूरियोसिटी बनी रहती हाँ। है, उसका मजा ही कुछ और। मजा ही कुछ और होता है। एक तो जितनी खुशी जंगल में मिलती है, वो काशी की कहीं और मिले। सही मुझे मेरा जो है
मुझे सबसे ज़्यादा सुकून जंगल में मिलता है। जो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइगर तो नहीं, कुल 36 टाइगर हैं, लेकिन सुना बड़े दबंग है। दबंग है। अभी मैं गई नहीं कभी संजय दुबरी, लेकिन जो बताते हैं, जो गए हैं, वो बताते हैं कि एक फीमेल है जो अपने बच्चे तो पाल ही रही है, साथ मौसी माँ बोलते अरे बड़ी हैं। हाँ, मौसी। तो वो उसकी बहन के या दूसरे फीमेल के जो भी बच्चे थे, वो बच्चे उसके खुद के हाँ। बहन के, उसकी बहन रेलवे दुर्घटना में मर गई थी। हाँ। तब से वो सबको संभाल रही है, सबको पालती है। बहुत कम ऐसा देखा जाता है। संजय डुबरी की मौसी माँ कहानी बड़ी मशहूर है जी, हर जगह वो मशहूर है। ऐसे हमारे यहाँ बताते हैं पहले, जो यहाँ नहीं हरिया सोसर के पास जी, वहाँ एक मेल था, तो उसके बच्चे और फीमेल के जो बच्चे थे, तो फीमेल किसी कारण बस उसकी डेथ हो गई थी। तो मेल टाइगर ने अपने बच्चों को पाला, उसको शिकार करना सिखाया, मतलब जो भी हर चीज उसने सिखाई। जबकि मेल टाइगर कभी नहीं करता। बहुत कम ही केस ऐसे होते हैं जो मेल टाइगर अपने बच्चों को पालते हैं। तो यहाँ भी बांधवगढ़ में भी एक मेल टाइगर ने हमारी तरफ भला आदमी रहा होगा। हाँ, सही बात चीज है जी। जैसे हमने कहा ना कि वो भी झगड़ा करते हैं क्या? हाँ, करते हैं। तो वो भी करते गुस्साते हैं। बस हम में क्या होता है कि हम रूट के मायके जाते हैं। वो दूसरा जोन पकड़ ले। वो दूसरा कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं। बस फर्क इतना है। महामन के एरिया में जो दोपहर में अंधेरा, हाँ, तो वहाँ भी का पूरा अंधेला हो गया होगा। लेकिन महामन का एरिया बहुत डेंस था। हाँ, यहाँ से काफी दूर भी पड़ जाता है, तो हो गया गाड़ी तो उधर जाती भी नहीं। कभी कभी मॉर्निंग के टाइम पे पूरा कवर करते हैं कुछ लोग, तो वही उसके दिखने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से सोचिए ये फर्स्ट है, वो लास्ट में कहाँ। हाँ, एकदम लास्ट में। फिलहाल भैया फाइनली हम लोग आ गए अपने सफारी करके वापस गेट पर। तो दोस्तों फाइनली हमारी ये सफारी यहीं पे कंप्लीट हुई। कॉल तो बहुत मिली, साइटिंग नहीं हुई, लेकिन इस सफारी में मज़ा बहुत आया। एक चीज़ तो अच्छा है कि जब हमको साइटिंग नहीं होती तो किसी गाड़ी की साइटिंग नहीं होती। तो एक बात का संतोष है कि हमको नहीं हुई तो किसी को नहीं हुई। हम इसी में खुश हैं कि हम इसी में खुश हैं कि हमको नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई। बहरहाल आप जंगल को हमेशा जंगल की नीयत से देखिए। साइटिंग होना ना होना वो तो भाग्य की बात होती है और संजोग की बात होती है। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर डालिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।